जैसे हम करो ये हम करो जाते हो जैसे हम करो बस। आप सभी लोगों का एएनजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत है। हमने अभी तक जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ा, एनाटॉमी के बारे में, एनाटॉमी होता क्या है, एनाटॉमी के टर्म्स, एनाटॉमी की उपयोगिता। अब उसमें हम आते हैं, कोष्ठांग पढ़े थे। कोष्ठांग में जो है जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग है और भी अन्य अंग है, ऑर्गेन्स हैं, जिनको हमको पढ़ना है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है, हार्ट की रचना कैसी होती है, हार्ट कैसे काम करता है, ब्लड प्रेशर कैसे राइज होता है, ब्लड प्रेशर कम कैसे होता है और तमाम चीज़ों के बारे में। तो शुरू करते हैं हार्ट से। व्हाट इज हार्ट? हार्ट क्या है? हार्ट मांसपेशीय त्रिकोणीय रचना है जो कि ब्लड को पंप करता है और ब्लड हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। देखिए, ये त्रिकोणीय संरचना है, त्रिकोणीय संरचना है और पूरा का पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, हालो मस्कुलर ऑर्गन, जिसको हम लोग कहते हैं हालो मस्कुलर ऑर्गन, खाली मस्कुलर मांस का बना हुआ ऑर्गन है। हार्ट के शेप आपने देख लिया है, त्रिकोणीय है, मांसीय है और पूरे ब्लड से हार्ट को सप्लाई, ब्लड को पंप करके हार्ट पूरे शरीर को सप्लाई करता है। तो पहले हम स्ट्रक्चर आते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या है? हार्ट स्ट्रक्चर जब हम हार्ट का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं इसमें इस तरह की रचना पाई जाती है, क्योंकि मैंने पहले से बना दिया है। अब समझाने के लिए मैं जो इसका लेबलिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हार्ट की परिभाषा हो गई। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसकी साइज क्या होती है। हार्ट की साइज ऑफ हार्ट, हार्ट लंबाई में 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, मोटाई 6 सेंटीमीटर। हार्ट की साइज के बारे में बात करें तो हार्ट की साइज जो है, इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, ये 12 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई होती है ये 9 सेंटीमीटर और जो मोटाई, इसकी मोटाई सर्कुलर पूरा मोटाई होती है वो 6 सेंटीमीटर होता है। अब आते हैं वेट के बारे में। हार्ट का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है? वेट मेल में होता है 300 मिलीग्राम का 300 ग्राम, फीमेल में होता है 250 ग्राम। वजन के बारे में बात करें तो हार्ट का वजन जो है मेल में, माने पुरुष में जो है 300 ग्राम का होता है और स्त्रियों में, फीमेल में 250 ग्राम का होता है। पोजीशन, हार्ट पोजीशन मीन्स हार्ट स्थित कहाँ होता है? हार्ट वक्षगुहा के
मीन्स चेस्ट कैविटी के, ये चेस्ट हमारा है, ये पूरा चेस्ट कैविटी है, तो चेस्ट कैविटी के बीच में, मीडिया स्टेनम के बीच में स्थित होता है, चेस्ट कैविटी के मध्य में, चेस्ट कैविटी के मध्य में स्थित होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लिए, समझ लिए, साइज के बारे में, वेट के बारे में, पोजीशन के बारे में। अब हम आते हैं हार्ट की रचना क्या है, इसके विभिन्न अंगों का क्या नाम है, उस पर हम आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेम्बर की। हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम को हिंदी में कहते हैं दायां अलिंद। इसके बाद आता है राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, जिसको कहते हैं कि दाहिना निलय, अलिंद और निलय। इसी प्रकार जो है दूसरी साइड में लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। जहाँ तक चेम्बर की बात करते हैं तो हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, जिसको कहते हैं दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, वेंट्रिकल। अब हम आते हैं, इसमें एक ये रचना है, देखिए एक रचना ये है, ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। ये क्या करता है? हार्ट को 2 भागों में डिवाइड करता है और हार्ट के एक भाग से दूसरे भाग को जो है मिलने से रोकता है। ये सेप्टम है, दीवार। अब हम आते हैं इस रचना के बारे में। ये है हमारा ये वाला सुपीरियर वेना कोवा, सुपीरियर वेना कोवा, ये वेन है, सुपीरियर वेना कोवा। और चूंकि ये ऊपर की तरफ वेन है, ऊपर का ब्लड सब लेकर के चैम्बर में डालता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कोवा। उसी तरह की रचना नीचे की तरफ देखिए आई हुई है, इसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा। ये इंफीरियर वेना कोवा, ये सुपीरियर वेना कोवा। अब यहाँ देखिए 2 ये स्ट्रक्चर है, 2 नलियाँ हैं, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी।
ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये क्या करता है, ये अशुद्ध ब्लड को लेकर के लंग में भेजता है और वहाँ से शुद्ध ब्लड को लेकर के वेंट्रिकल में भेज देता है। इसका काम केवल है शुद्ध अशुद्ध ब्लड को जो है उसमें पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग में ले जाना और वहाँ से पल्मोनरी वेन द्वारा शुद्ध रक्त जो है वेंट्रिकल में आता है। अब आप देखिए, सही तो था। अच्छा, ये है, ये क्या है, ये जो रचना बनी हुई है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और इसमें आप देखेंगे दो ठो जो है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकला हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो कि कहाँ खुलता है, राइट वेंट्रिकल में। इसको हमने सही लिखा था, ये पल्मोनरी वेन ही है, पल्मोनरी वेन। ठीक। अब आप इसमें देखेंगे जो है चांद की तरह इस तरीके से अर्धचंद्राकार रचना बना हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं आर्च ऑफ एरोटा। आर्च क्योंकि आर्च की तरह है ऐसे, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं आर्च ऑफ एरोटा। या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं महाधमनी। आर्च ऑफ एरोटा और महाधमनी, इससे प्यूरिफाइड शुद्ध ब्लड जो है पूरे शरीर के ऊपरी भाग को जाता है। और उसी का एक भाग जो है यहाँ पर आया है जिसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग एरोटा। डिसेंडिंग एरोटा, यह है डिसेंडिंग एरोटा। अब देखिए एक रचना यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है वाल्व जैसा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह है ट्राइकप्सिड वाल्व। और इसी तरह से इधर भी एक रचना है, इसको कहते हैं बाइकप्सिड वाल्व। तो एक बार और हम आपको समझा दें। इस ऊपर वाले भाग को कहते हैं आर्च ऑफ एरोटा। यहाँ पर दो आर्टरी है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में गई हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। 4 चैम्बर होते हैं जिसको कहते हैं राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर की तरफ एक बड़ी वेन है जिससे कि ब्लड आता है, जिसको हम लोग कहते हैं, इस तरह की जो रचना बनी हुई है ये वाला इसको ऐसे कर देते हैं सुप्रावेना कोवा। और इसी का नीचे वाला भाग को कहते हैं इंफ्रावेना कोवा। नीचे है इसलिए इंफ्रा कहते हैं, नीचे ब्लड नीचे ले आता है इसलिए इसको इंफ्रा कहते हैं। ये वाल्व है, इसको ट्राइकप्सिड वाल्व कहते हैं। 3 तरह की स्ट्रक्चर से बना हुआ है ट्राइकप्सिड वाल्व। और ये बाइकप्सिड वाल्व, ये चैम्बर के उस भाग से दोनों भाग को रोक करके रखता है। ठीक। अब
अब यहाँ पर देखिए, ये पतली सी रचना है, ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी मीन्स होता है जो लंग में जाता है, तो ये वेन है जो कि लंग में जाता है और वहाँ से शुद्ध रक्त ले करके वेंट्रिकल को छोड़ देता है। उसी तरीके से एक बड़ी रचना आप देखेंगे उसी तरीके का बना हुआ है, हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जिसमें कि अशुद्ध ब्लड, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, अशुद्ध ब्लड जो है, जो रहता है उसको वो लंग के पास ले जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन जो है मिक्स कर दिया जाए और शुद्ध होकर के वो जो है शुद्ध हो सके। अब हम आते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट मीन्स हार्ट कैसे काम करता है। आपने स्ट्रक्चर जान लिया, हार्ट इस तरह का होता है, साइज ये होती है, वजन ये होता है, सारी चीज़ें आपने जान ली। अभी वो हार्ट काम कैसे करता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है कि हमारे पूरे शरीर से, पूरे बॉडी से, पूरे शरीर का जो रक्त होता है, ऊपरी हिस्से का जो रक्त होता है वो जो है ये सुपीरियर वेना कोवा द्वारा राइट आर्टरियम में आता है। ठीक है, राइट आर्टरियम में जब ब्लड आता है तो यहाँ एक प्रेशर एराइज होता है, और यहाँ वाल्व खुल जाता है और सारा ब्लड जो है आपका जो है इसमें चला आता है, राइट वेंट्रिकल में चला आता है। उसी तरीके से नीचे हिस्से का पूरा ब्लड जो है इस इंफीरियर वेना कोवा द्वारा यहाँ पर लाया जाता है राइट आर्टरियम में। मीन्स ऊपरी हिस्से का पूरा ब्लड और शरीर के नीचे के हिस्से का पूरा ब्लड, पूरा होल ब्लड जो है कहाँ आता है, राइट आर्टरियम में। अब जब इसमें ब्लड का लोड पड़ता है तो ये एक वाल्व जो है खुलता है और सारा ब्लड जो है आ जाता है इसमें राइट वेंट्रिकल में। ये तो ऐसे हो गया। अब क्या होता है इसके बाद, राइट वेंट्रिकल में आपका ये आता है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है। जो ही ब्लड इसमें आता है तो यहाँ पर जो है ब्लड का दबाव बढ़ता है। ठीक है, ब्लड जो है जब इसमें ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है तो एक प्रेशर राइज होता है, जिसके नाते जो है खाली स्थान, ये नली होती है, इस नली में ब्लड जो है चला जाता है। ये अभी तक अशुद्ध रक्त है, ये अभी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्योंकि ये यूज किया हुआ ब्लड है, पूरे शरीर से जो है वेंट्रिकल में भी आया है। अब इसको जो है ब्लड को जो है इसमें ऑक्सीजन मिक्स करना है तो इसको लंग में जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर द्वारा जो है ब्लड जो है जाता है लंग को, लेफ्ट राइट दोनों साइड में लंग को जो है चला जाता है। अब वहाँ पर ये ब्लड पूरा चला गया। जब यहाँ पर ब्लड चला गया तो इसमें क्या हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो है आदान प्रदान हो गया। मीन्स जो है जो कार्बन हमने यूज़ किया था वो जो है हमने लंग को दे दिया, और जो लंग में ऑक्सीजन था वो जो है हमने अपने ब्लड में दे दिया। अब ब्लड में जो है, लंग में जो है आपका जो है ये देखिए, ये पल्मोनरी वेन भी है। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन जो है लंग में क्या करेगा, जो हमने ब्लड जो है अशुद्ध रक्त छोड़ दिया और वो शुद्ध हो गया, उसको ले लेता है, और उसको लेकर के कहाँ पर छोड़ता है, ला करके
लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है शुद्ध रक्त को वो छोड़ देता है। तो यहाँ पर जो है ये ब्लड आता है, शुद्ध ब्लड जो है इसमें जब आ जाता है तो ये ब्लड जो है ये वाल्व खुल जाती है, ये वाल्व खुल जाती है और सारा जो है शुद्ध ब्लड जो है अब आ जाता है कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा का पूरा होल ब्लड क्या होता है, शुद्ध होता है। अब शरीर को ब्लड की आवश्यकता है, तो अब क्या करता है शरीर जो है, ये एक स्ट्रक्चर जो है जिसको हम कहते हैं आर्चा परोटा महाधमनी, ठीक है। अब इसमें एक प्रेशर एराइज होता है, एक दबाव, क्योंकि ब्लड आया तो उसमें जो है खाली जगह पर कोई चीज़ आ जाता है तो उसमें एक दबाव महसूस होती है, तो ये दबाव बढ़ता है, प्रेशर राइज होता है। और उस प्रेशर से जो है ये होल ब्लड जो है क्या करता है, इस खाली स्थान में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है आर्चा परोटा, इसमें से जो है इसमें चला जाता है। इसमें जो है ये ब्रांचेज है, ये ब्रांचेज है, या आर्चा परोटा है, इसकी ब्रांचेज है। अब ऐसे समझा देते हैं हम, यहाँ से आर्चा परोटा है और यहाँ से जो है क्या होता है कि जो शुद्ध ब्लड है ये ऊपर की तरफ बाँह में, दोनों बाँह में, गर्दन में, सिर की तरफ आर्चा परोटा के द्वारा चला जाता है। तो ये जो है ऊपर वाले भाग को जो है ब्लड की सप्लाई जो है शुद्ध ब्लड की सप्लाई कर देता है। अब नीचे वाला जो ये है इसको डिसेंडिंग अरोटा कहते हैं, ये आगे चल करके कई भागों में डिवाइड हो जाता है। डिसेंडिंग अरोटा मीन्स हमारे इधर से जो है ये आर्टरी जाती है शुद्ध ब्लड को लेकर के। अब ये फीमर है, फीमर है तो यहाँ ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। फीमोरल आर्टरी द्वारा जो है पूरे शरीर के निचले भाग को जो है ये ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, भेजेगा। ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है और इस तरीके से देखा जाए तो हमारा शरीर ये साइकिल है, ये एक साइकिल है जो हमने बताया, ये ऐसे चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। जीवन से लेकर के मरणोपरांत तक जो है ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है और शुद्ध अशुद्ध ब्लड जो है पूरे शरीर में आदान प्रदान होता रहता है। अच्छा, अब इसके अलावा हम आते हैं कि ये सेप्टम का क्या रोल है। सेप्टम, अगर से सेप्टम के बीच में ये सेप्टम ऐसे ऐसे जाता है, उधर नहीं दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है, यहाँ से कोई डिफेक्ट हो जाए, कोई डिफेक्ट हो जाए तो इसमें का ब्लड इसमें चला जाता है, मिक्स हो जाता है, या उसमें का इसमें आ जाता है। तो इससे क्या होती है, व्यक्ति को जो है जन्मजात बीमारियाँ होती हैं, जैसे दिल में छेद हो गया, इसको हम लोग कहते हैं कि फला बच्चे को या व्यक्ति को दिल में छेद है, तो इस सेप्टम के नाते ही होता है। सेप्टम जो है एक दीवार होती है, उस दीवार में छेद हो जाता है, मीन्स कमज़ोर होने के नाते जो है छोटी सी जो सुराख बन जाती है और उससे जो है अशुद्ध ब्लड शुद्ध ब्लड में चला जाता है, जिससे कि तमाम तरह की जो है दिक्कतें शुरू होती हैं। इसके बारे में भी हम आपको जो बीमारी के बारे में हर डिजीज में जो है इसको पढ़ाएंगे, बताएंगे। आपने ये चीज़ें सब पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट मैं आता हूँ नेक्स्ट है धमनी और शिरा, धमनी और शिराएं और शिराएं, शिराएं ये क्या होती है, इसको कहते हैं आर्टरी एंड वेन।
धमनी हार्ट से लगी हुई तथा पूरे शरीर में फैली हुई नलिकाकार रचनाएं होती हैं, जो मोटी होती हैं, अति लचीली होती हैं, जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। उसी तरीके से वेन है। वेन क्या होता है? वेन भी हार्ट से लगा हुआ पूरे शरीर में संचारित ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और इसकी दीवार जो है पतली होती है। वेन की दीवार पतली होती है। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। वेन में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। परंतु एक अपवाद है कि पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है, ये उल्टा हो जाता है वहाँ पर, और पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है, ये एक अपवाद है। धमनी और शिरा। धमनियाँ मोटे मोटे ब्रांचों से पतली पतली ब्रांचों में, उसके बाद और पतली ब्रांच में, उसके बाद और पतली ब्रांच में, हाँ, लास्ट में जो है जो सबसे पतली उसकी ब्रांच होती है, जैसे यहाँ कट कर दिया जाए तो यहाँ से ब्लड आएगा। जिस यहाँ पर हमको शिरा या धमनी दिखाई नहीं पड़ रही है, जबकि यहाँ पर हमको जो है धमनी दिख रही है। धमनी शरीर के गहरे हिस्से में होती है, डीप होती है, जबकि शिराएँ जो है सुपरफिशियल होती है। जैसे ये देखिए, ये क्या है? शिरा है। हाँ, जब हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, सूचीवेद करते हैं, तो कहाँ पर लगाते हैं? शिरा को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि शिरा जो है का जो है गमन जो है हार्ट की तरफ होता है। जो मेडिसिन हम देते हैं वो इसके माध्यम से जो है पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, इसलिए इसमें लगाया जाता है। तो शिरा की दीवार जो है पतली होती है और शिराओं में जो है कपाट बने होते हैं। शिरा में कपाट होता है, जगह जगह कपाट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर से वो कपाट ना हो तो ब्लड जो है ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। एक प्रेशर राइज होता है, प्रेशर होता है, और कपाट होती हैं, चंद्राकार कपाट होती हैं। होता क्या है कि ब्लड जो है, जब वो कपाट जो है चंद्राकार कपाट है, हम बता देते हैं। ये आपका मान लीजिए कि ये शिरा है, तो इसमें इस टाइप का जो स्ट्रक्चर जो है कपाट बना होता है, हाँ, कटोरी नुमा। इसमें ब्लड भर जाता है तो ये छलक करके दूसरे में चला जाता है, छलक करके तीसरे में, ऐसे ऐसे ब्लड ऊपर की तरफ ही चलता रहता है। नहीं तो ब्लड जो है ऊपर की तरफ नहीं जा पाता। कपाट का यही मतलब होता है, जो कि केवल वेन में पाया जाता है, आर्टरीज में नहीं पाई जाती है। इसलिए कि आर्टरी का काम है जो है ब्लड को जो है शरीर के दूरस्थ भागों को ले जाना, लेकिन नीचे के भागों से ऊपर की तरफ लाने का काम वेन करता है। इसलिए उसमें इस तरह के कपाट जो है पाए जाते हैं, ताकि वो जो है एक चैनल में जा कर के ब्लड आगे बढ़ा तो पीछे ना आने पाए। ये हो गया आपका धमनी और आर्टरी। धमनी और शिरा हो गया। अब हम आते हैं हमने हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, हमने उसके फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा कि कैसे ब्लड जाता है, कैसे पूरे शरीर में संचालित होता है। अब इतना हमने जो है हार्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम ये देखेंगे कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तचाप जिसको कहते हैं। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? रक्तचाप, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ये ब्लड प्रेशर क्या होता है?
जैसा कि नाम से है ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर जब हमारी धमनियों पर ब्लड फ्लो करता है तो धमनियों पर एक प्रकार का पार्श्व प्रेशर उत्पन्न होता है। पार्श्व प्रेशर मीन्स लैटरल प्रेशर, ठीक है। जैसे हमारी धमनियां हैं, इसमें ब्लड बह रहा है, तो ब्लड जो है बहते समय जो है क्या करता है, दीवारों पर, धमनियों की दीवार पर एक जो है दबाव डालती है, उस दबाव को, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सामान्य व्यक्ति में जो है, ऐसे हर व्यक्ति में जो है उसका प्रेशर होता है ब्लड का। यदि ब्लड का प्रेशर ना हो तो ब्लड जो है का गंतव्य रुक जाएगा, तो इसलिए ब्लड का प्रेशर होना ज़रूरी है। लेकिन नॉर्मल वैल्यू में होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वही जो है नॉर्मल वैल्यू से ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है तो उससे जो है जीवन को खतरा हो जाता है। ब्लड प्रेशर, एक सामान्य स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो है 130 बाई 80, 130 बाई 80 ये नॉर्मल होता है। 80 to 90 ये नॉर्मल होता है। या आप कह सकते हैं 120 बाई 80 प्लस माइनस 10, माने +10 या प्लस माइनस हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 बाई 80 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg प्लस माइनस 10 मीन्स इसमें 10 ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। 120 बाई 80 एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का ये ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर में जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल। अब समझिए ये ब्लड प्रेशर, सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, हम क्यों लिखते हैं सिस्टोल और डिस्टोल, और ब्लड प्रेशर को हम लोग mmHg में मापते हैं, mmHg। देखिए, जब ब्लड पंप करता है, जब हार्ट पंप करता है, पंप मीन्स कंट्रक्शन होता है, जब उसमें संकुचन होता है तो प्रेशर बढ़ने से जो है ब्लड आगे की तरफ फ्लो करता है। तो जब वो फ्लो करता है तो तेज़ी से जो है प्रेशर जो है धमनियों पर दबाव डालता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोल, संकुचन। और उसके बाद जो है ये मैक्सिमम होता है। संकुचन जो है एक बार हुआ तो जो हम मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से, तो जो संकुचन हुआ तो वो जो मैक्सिमम होता है वही जो है ब्लड प्रेशर का सिस्टोल होता है। अब उसके बाद जो है एक बार ब्लड जो है हार्ट जो है पंप करने के बाद जो है रिलैक्स होता है। जब रिलैक्सेशन पीरियड में होता है तो उस समय जो है धमनियों पर जो है दबाव कम पड़ती है, जिसको कि हम लोग डायस्टोल कहते हैं। तो इस तरह का क्रम सिस्टोल डेस्टोल जो है चलता रहता है। जब किसी तरह की रुकावट आती है या कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है तो धमनियों पर की दीवारों पर जो है वही ब्लड जो है दबाव डाल करके तेज़ी से जो है फ्लो करता है और रक्तचाप बढ़ जाता है। अब हम आते हैं नाड़ी। नाड़ी जिसको कहते हैं पल्स, ये क्या है, पल्स।
जब हार्ट कंट्रक्शन करता है तो धमनियों पर एक दबाव पड़ता है, धमनियाँ फैलती और सिकुड़ती। धमनी पर किसी नली में अगर से कोई प्रेशर से अगर से कोई वस्तु द्रव बह रहा है, उसको प्रेशर से अगर से बहाया जाए तो क्या होगा, धमनियाँ सिकुड़ेंगी, फैलेंगी। रोका जाए बहाया जाए, रोका जाए बहाया जाए। उसी तरह से हार्ट पंप कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, पंप कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो जो धमनियाँ हैं उसके ऊपर जो एक प्रेशर राइज होता है और वो जो है उसमें एक लहर उत्पन्न होती है, एक लहर उत्पन्न होती है। वो लहर जो है ये बताती है कि हमारी जो है हार्ट की स्थिति को बताती है, हाँ, कि हमारा हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। तो जो लहर उत्पन्न होती है धमनियों के ऊपर, जो लहर उत्पन्न होती है एक समान चाल से, उसी को हम लोग जो कहते हैं पल्स। पल्स मीन्स नाड़ी, नाड़ी चल रही है। जैसे देखिए ये, इस पर आप ऐसे रखिए और आप देखेंगे एक रिदम से धमनी के ऊपर हमने रखा है, एहसास हो रहा है कि एक जो है लहर जो है चल रही है, हाँ। इसी को हम लोग जो है पल्स प्रेशर, पल्स कहते हैं, नाड़ी कहते हैं। नाड़ी का बहुत महत्व है। नाड़ी का एक साइंस ही डेवलप कर दिया गया है। इससे डॉक्टर जो है तमाम तरह की बीमारियों का जो है अनुकूलन कर लेते हैं। जैसे फीवर में नाड़ी तेज़ चलती है, बहुत सी बीमारियों में नाड़ी तेज़ चलती है, बहुत सी बीमारी में नाड़ी सुस्त हो जाती है, जैसे डिहाइड्रेशन, डायरिया। डायरिया में नाड़ी आपको नहीं मिलेगी, ये बता रही है कि आपको जो है कोई दिक्कत जो है बढ़ रही है। तो नाड़ी का बहुत बड़ा महत्व है।